नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस खास मौके पर हम सुरक्षा का एक ऐसा बंधन लेकर आए हैं जिसके जरिए आप न सिर्फ अपने निवेश पोर्टफोलियो को बल्कि अपने भविष्य को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जी हां, अगले आधे घंटे में हम आपको मार्केट के 7 दिग्गज एक्सपर्ट की मदद से 14 बेहतरीन शेयर बताएंगे जिनमें निवेश से आप अपने पोर्टफोलियो को दे सकते हैं मजबूत सुरक्षा। तो पेश है हमारी खास पेशकश, सुरक्षा बंधन। तो हमारी इस खास पेशकश में जिन एक्सपर्ट्स के पैनल को हमने चुना है, जो आज ये बीड़ा उठाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान हो और निवेश का आशीर्वाद मिले, उससे हम आपका फटाफट परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुराक्षकर जी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब का भी साथ आज हमें मिला है, आनराठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी, ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता, आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जी, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया और जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जी भी आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा है। आप सभी एक्सपर्ट्स का धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं इस खास मौके पर। और चलिए फटाफट अब हम शुरू करते हैं और शुरुआत हम करेंगे सिमी जी से। सिमी जी, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मैम बताइए, आज आप कौन सा वो नायाब बंधन लेकर आई हैं, धागा लेकर आई हैं, जिससे हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान हो? वेरी गुड आफ्टरनून नेहा। सबसे पहले तो आपको भी और आप मेरे सारे पैनलिस्ट जो भी हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ सभी को, और सारे जी बिजनेस के सारे जो मेंबर्स हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब मैं 2 स्टॉक चूज कर चुकी थी मैं आज के लिए, तो मैं दोनों स्टॉक ही साथों साथ बता देती हूँ। एक तो मेरा आप एक ही स्टॉक बताइए, मैं आपके पास आऊंगी, पहले आप एक स्टॉक बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा जो पहला स्टॉक होगा वो थोड़ा सा पोजिशनल है। मैं 1:3 रेशियो में रिटर्न मिलेगी और बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने को मिलेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। स्टॉक मोमेंटम में है और आज ही के आज ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस, PEL स्टॉक। यहाँ पे मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। स्टॉक आज ही के आज पिछला स्विंग जो हाई था वो क्रॉस किया था, 1876 1883 का पहला हाई था, वो क्रॉस किया था। और 100 डेमा का जो लेवल था 1891 वो भी आज ही के आज क्रॉस किया है। स्टॉक अभी 1900 के पार है और मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम 150-200 पॉइंट का रैली तेजी यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। पहला टारगेट 1950 1970, दूसरा टारगेट 2000 के ऊपर ये स्टॉक जाके सेटल करेगा, ऐसा मैं से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो 1845 का स्टॉप लॉस के साथ पीरामल एंटरप्राइज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। शॉर्ट टर्म पोजिशनल होगा 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए या मैक्सिमम 1 मंथ। पॉइंट टेकन। चलिए, तो सिमी जी की तरफ से रक्षाबंधन की पहली सौगात आई है और वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। अब बढ़ते हैं राकेश बंसल जी की तरफ। बंसल सर, बहुत स्वागत है। बताइए, आज आपकी तरफ से कौन सा सुरक्षा कवच हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं? गुड आफ्टरनून नेहा। पहले तो सभी को, आपको, जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जो पहला मेरा सुरक्षा कवच है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस पे खरीदारी की राय है। देखिए, एक तरफ तो लोगों को भय है, डर है कि मार्केट गिर जाएगा, बट ये स्टॉक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। मार्च 2015 के हाईज के ऊपर निकल रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसको इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पर एक्यूमुलेट करते रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी डीप करेक्शन आएगी। अभी हम देखें तो 1247 1247 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी की राय है। 1150 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम भी टारगेट रखें तो 1500 प्लस के टारगेट्स के लिए कमिंस इंडिया में निवेश की राय होगी। और ये है मेरा पहला सुरक्षा कवच। चलिए, अब बढ़ते हैं अविनाश जी की तरफ। अविनाश सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सर बताइए, आपकी तरफ से पहला सुरक्षा बंधन स्टॉक कौन सा होगा? पहले तो नेहा, आपको और आपके पूरे जी बिजनेस टीम को मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सारे पैनलिस्ट को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरा जो स्टॉक है वो बेसिकली एग्रोकेमिकल में एक ग्लोबल MNC कंपनी है, जो कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। हमको लग रहा है कि देखिए, कंपनी ने पिछले साल बहुत दमदार नंबर दिखाए थे। Q1 के भी नंबर्स अगर देखें तो मार्जिन फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रंट पे उनके जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरक्की की है।
इनफैक्ट लैटिन अमेरिका और यूरोप में इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, इंडिया में भी काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है पोस्ट द कॉन्फ्रेंस कॉल कि मार्जिन्स और भी इम्प्रूव होने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगले 12-15 महीने में अगर कोई खरीदता है तो करीबन 890-900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। हमारे साथ जैन साहब भी हैं आज पैनल में शामिल। जैन साहब, वैसे तो आपके जेम्स हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को चमकाते रहते हैं, लेकिन आज सुरक्षा बंधन जो हम खास पेशकश लाए हैं, उसमें आप क्या खास स्टॉक लेकर आए हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, सिमी जी को हैप्पी रक्षाबंधन, और सारे व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को हैप्पी रक्षाबंधन। और आपने सही कहा, जेम से रोज चमका रहे हैं, और वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स लाता हूं मैं जनरली, और जनरली नैनो कैप्स भी होते हैं और माइक्रो कैप्स भी होते हैं, बट आज जो स्टॉक लाया हूं मैं, वो सबसे बड़ी कंपनी मान लीजिए, और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स होने वाली है, कॉन्ग्लोमरेट होने वाले, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है, वो होने के बाद देखिए बहुत बड़ी सिनर्जी होने वाली है। और मैं वैसे भी, एचडीएफसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने मस्ती की पाठशाला में बोला कि अगर एक कंपनी मुझे चाहिए तो वो एचडीएफसी लिमिटेड है। वैसी कंपनी है ये, आजीवन होल्ड करके रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बंधन, इससे बढ़िया सुरक्षा पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल स्टॉक को लीजिए, मर्जर का इंतजार है, बहुत बड़ी सिनर्जी मिलेगी, और बहुत बड़ा करेक्शन हुआ स्टॉक में 1725 के लेवल से अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, और डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है, तो आराम से 1650 1690 के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए। और वैसे ये कंपनी हर साल 20% से ग्रो करती है, तो ये मानिए कि 15 से 20% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक देगा। तो ये बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है, और अभी के लिए मैंने टारगेट्स दिए। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सिद्धार्थ सिडानी जी की तरफ। सिद्धार्थ जी, आप जाने जाते हैं बहुत मज़ेदार थीम्स पर आप स्टॉक्स अक्सर जी बिजनेस पर लेकर आते हैं, लेकिन आज जो रक्षाबंधन पे हम खास पेशकश लाए हैं, इसमें भी कोई थीम आप चुन के लेकर आए हैं, या कोई बिल्कुल सुरक्षा स्टॉक आज आप हमारे दर्शकों को गिफ्ट करने वाले हैं? गुड आफ्टरनून नेहा, एंड हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। बिल्कुल, सुरक्षा की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है भरोसा। और भरोसा अगर आपको रखना है तो वो है टेक्नोलॉजी पे। परसिस्टेंट सिस्टम्स जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है टेक्नोलॉजी का शेयर, क्योंकि भरोसा अगर चाहिए तो टेक्नोलॉजी पे जरूर रखना पड़ेगा। परसिस्टेंट सिस्टम वो कंपनी है जिसपे खरीदारी की राय है। आईटी सर्विसेज में क्लाउड, डेटा, प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ सारे सेक्टर्स को केटर करती है, स्पेशली बीएफएसआई को। FY22 पिछले साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ पूरे साल में कंसिस्टेंटली हमने देखा 35% से ग्रो हुआ है। नेट डेट फ्री, डबल डिजिट रेवेन्यू रिटर्न रेशियोज 20% के करीब, 130 क्लाइंट्स और 1370 करोड़ मिलियन डॉलर का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। परसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, भरोसा रखे, सुरक्षा यही स्टॉक देगा। टारगेट होगा 4290, 4300 के करीब का टारगेट होगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स। ओके, चलिए हिमांशु जी, अब आपकी बारी है। जरा बताइए आप कौन सी खास पेशकश लेकर आए हैं बतौर स्टॉक आज? गुड आफ्टरनून नेहा जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ, स्टॉक का नाम है क्रिसिल, और मैं एज अ हिटमैन जाना चाहता हूँ अपने आक्रामक अंदाज के लिए। मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो कि ना केवल आपको सुरक्षा देगा बल्कि बहुत अच्छा रिटर्न भी डिलीवर करने का पोटेंशियल रखता है। एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी है जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया की नंबर 1 रेटिंग एजेंसी है। सभी देशों में फैली हुई है, 40-41%, नॉर्थन अमेरिका 28%, यूरोप 28%, इंडिया में इसका बिजनेस है। एस&पी ग्लोबल की एक सब्सिडरी है जिसका पूरी तरह से ग्लोबली इस कंपनी को फायदा मिलता है, एक्सपर्टीज मिलती है। कहीं ना कहीं 3 बिजनेस डिविजन्स में फैला हुआ है। पहला बेसिकली रेटिंग बिजनेस है, दूसरा इंपॉर्टेंट है अपना क्रेडिट रेटिंग का, रिसर्च का, और तीसरा फाइनली एडवाइजरी बिजनेस है। एक नेट डेट फ्री कंपनी है, लगभग 29 से 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और चार्ट्स पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर ये स्टॉक अभी काम कर रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसमें खरीदारी करें। 6 महीने का अगर आप नजरिया लेकर चलते हैं तो क्रिसिल में 4000 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं।
तो ये मेरी तरफ से आज एक सुरक्षा बंधन स्टॉक रहेगा क्रिसिल इंडिया। चलिए, तो हिमांशु जी की तरफ से क्रिसिल पर सुरक्षा बंधन स्टॉक निकल कर आया दर्शकों के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ सुपर हिट सुमित जी हैं जो अपना सुरक्षा बंधन स्टॉक खास आपके लिए लेकर आए हैं। सुमित जी, स्वागत है, बताइए। नमस्कार नया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नया, देखिए वैसे तो पूरा देश एक दुविधा में है कि रक्षाबंधन आज बनाए कि कल बनाए, ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आज मनाएं या कल बनाएं, आप कभी भी मनाएं, तो जितने लोग अभी हमको सुन रहे हैं वो पूरे तन मन से मनाएं और अच्छे से बनाएं। और जिस तरह से एक भाई बहन की रक्षा करता है उसी तरह से पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हम दे रहे हैं वो रक्षा करेंगे आपके पोर्टफोलियो की। तो जो मेरा स्टॉक है वो है एल एन टी के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ चुका है और ये आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर इस बारी एक बढ़िया और एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो कोई भी डिप आता है एल एन टी में यहाँ से 1850 1830 की तरफ डिप्स में खरीदारी करें। एल के अंदर आने वाले समय में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मेरे को लगता है कि 2000 के टारगेट तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के होंगे और 2000 के लेवल ब्रेक होने पे 2200 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में एल में देखने को मिल सकते हैं। 1700 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर है तो नीचे में एवरेजिंग करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एल मेरा पिक रहेगा। चलिए, तो एल&टी जो है पहली पिक सुमित जी की तरफ से आई है। तो हमारे 7 एक्सपर्ट्स ने आपको 7 बेहतरीन सुरक्षा बंधन स्टॉक लिए, लेकिन ये शो यहाँ नहीं खत्म हो रहा, हम आपके लिए कुछ और भी खास लेकर आए हैं। तो सिमी मैम, आपने पिरामल एंटरप्राइजेस पहला सुरक्षा बंधन गिफ्ट तो दे दिया, अब आपका दूसरा गिफ्ट कौन सा होगा हमारे दर्शकों के लिए? नेहा, दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया वो मिड कैप आईटी से ही है, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि आईटी सेक्टर एज अ होल करंट लेवल से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शो नहीं करेगा, और मैंने ऐसा स्टॉक चूज किया है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है। स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, पर ब्रेकआउट आने का कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट मुझे लगता है आज से कल के बीच में आ जाना चाहिए। स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक NSE कोड है, उसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। तो KPIT टेक के में मुझे लगता है कि करंट लेवल से खरीद कर चलिए। ये स्टॉक अच्छा रिटर्न, हैंडसम रिटर्न करंट लेवल से जनरेट कर सकता है। 561 इसका स्विंग हाई है और कंसोलिडेशन फेज का जो रेंज रेजिस्टेंस है वो 561 के ऊपर ही है। तो करंट लेवल पर 548 47 के आसपास है, यहाँ पे छोटा क्वांटिटी उठाइए। 561 जब क्रॉस करेगा तब ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें 600 से 620 का टारगेट 15-20 दिन से 1 महीने के बीच में आ जाना चाहिए। तो KPIT टेक मेरे तरफ से स्टॉक होगा, मेरा दूसरा स्टॉक रक्षाबंधन के लिए। सुरक्षा बंधन पीक है मेरा, और इसमें स्टॉप लॉस 515 का लगा के चलेंगे। 600 से 620 का टारगेट होगा विद इन 1 मंथ मैक्सिमम। ओके, तो सिमी जी की तरफ से पिरामल एंटरप्राइजेस और KPIT टेक, ये 2 सुरक्षा बंधन स्टॉक्स निकल कर आए हैं। अब बारी आती है बंसल जी की। बंसल जी, आपने अपनी पहली पिक बतौर कमिंस को चुना, अब बताइए आपका दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक कौन सा होगा? नया दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक जो है वो मैं लाया हूँ, माइक्रो कैप स्टॉक है, कंपनी का नाम है विनाइल केमिकल, विनाइल इंडिया। 700 करोड़ से थोड़ी सी नीचे की मार्केट कैप है, डेट फ्री कंपनी है, और खास बात क्या है कि इसका जो प्रमोटर है नया वो पीडीलाइट है। प्राइस टू अर्निंग 19 की, मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 0.77 की, ROCE 55%, ROE 40%, और म्यूचुअल फंड में इसकी इन्वेस्टमेंट्स है वर्थ 78 करोड़ की। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर अगर कभी गलती से मार्केट में स्टॉक 330-335 के अराउंड मिल जाए तो वो बेहतरीन स्तर है। 310 रुपए का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मुझे लगता है 6 से 8 महीने में इजीली 500 प्लस के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो विनाइल केमिकल, विनाइल इंडिया है मेरा दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक। ओके, तो राकेश जी की तरफ से कमिंस और विनाइल इंडिया आज आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए खास सुरक्षा बंधन पिक्स जबरदस्त निकल कर आई हैं। अब बारी आती है अविनाश सर की। अविनाश सर, आपने अपना पहला भरोसा तो यूनाइटेड फॉस्फोरस में दिखाया है, दूसरी कोई अलग थीम होगी, अलग सेक्टर होगा? हाँ नेहा, इनफैक्ट दूसरा जो मिड कैप स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, और कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स और चैसी सपोर्ट सिस्टम्स बनाते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉट ओनली 2 व्हीलर में जाता है, 4 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स में जाता है। इनफैक्ट सारे जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम देख रहे हैं वहाँ पे मोरलेस गैब्रियल इंडिया ओरिजिनल OEM वेंडर है। कंपनी के जो नतीजे आए हैं पिछले साल भी काफ़ी अच्छे थे, इनफैक्ट पहली तिमाही का नंबर भी बहुत तगड़ा आ चुका है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग है, और कंपनी मानती है कि सेकंड हाफ में और भी तेज़ी से वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे ज़रूर खरीदना चाहिए। 12 से 15 महीने में हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे करीबन 204 है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा मिड कैप पिक है हमारी तरफ से।
ओके, तो लंबी अवधि के लिहाज से गैब्रियल इंडिया पर है भरोसा अविनाश जी का, और अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 1 से सवा साल अगर आप इसे रख के चलते हैं तो। संदीप सर, अब आपकी बारी है, बताइए। HDFC बैंक आपकी पहली पिक थी, अगला आपकी तरफ से कौन सा चमचमाता हुआ स्टॉक, सुरक्षा बंधन स्टॉक निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राकेश जी फॉर विनाइल केमिकल। ये स्टॉक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है, उन्होंने जबरदस्त लॉजिक दिया है, पीडीलाइट ग्रुप है, 4 से 5 उन्होंने जेम्स में और एसपीएल में दिया ये स्टॉक को। बट अब मैं जो स्टॉक लाने जा रहा हूँ वो है GSFC, और ये स्टॉक को मैंने 2022 के सुपरस्टार में भी दिया, स्पेशल शो में ये स्टॉक को दिया था मैंने, और GSFC गजब के रिजल्ट्स दिए, और इस बार देखिए अच्छे रिजल्ट्स के अगर आगाज किया है कोई कंपनी एग्री केमिकल स्पेस में और एग्रो इनपुट के स्पेस में, तो वो GSFC था। 138 करोड़ का पैट जून 2021 में, उसके सामने 356 करोड़ का पैट, और आप देखिए इस कंपनी की सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स है GNFC में भी, तो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं स्टॉक। 5-6 के पी मल्टीपल पे 1.5% का डिविडेंड यील्ड, 21% की प्रॉफिट की कैगर रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंप्रेसिव। FIS DIS का गजब का भरोसा, करीब 33% इसमें शेयर होल्डिंग FIS DIS की। अदर देन द शेयर होल्डर डेफिनेटली एक गुजरात की PSU है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक 199 का पहले हाईस दिखाया हुआ है, वहां से ये अगर करेक्ट भी अभी किया हुआ है 160 के लगभग, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 190 का पहला टारगेट और 210 का दूसरा टारगेट, और आने वाले कई सालों के लिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का सुरक्षा करेगा, और मुझे लगता है ये भी बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है मेरे हिसाब से, जैसा मैंने पहला स्टॉक दिया था HDFC। चलिए, तो सालों साल सुरक्षा प्रदान करने वाला GSFC जैन साहब की दूसरी पसंद आज बनकर आया है। सिद्धार्थ जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स के बाद अब आपका भरोसा कहां पर है? कहां हमारे दर्शकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में सुरक्षा प्रदान करने वाला स्टॉक मिलेगा? नेहा, ये स्टॉक भी पी से ही शुरुआत होती है, और सही मायनों में अगर कोई बीमार हो गया तो ये सुरक्षा देने वाली कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स सुरक्षा देने वाली कंपनी है, और ये कंपनी है पॉली मेडिक्योर। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने वाली कंपनी पॉली मेडिक्योर, इस पे खरीदारी की राय है। टॉप 3 कैन्यूला मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड। कैन्यूला मैन्युफैक्चरर मतलब जब आईवी फ्लूइड चलाते हैं तो आईवी फ्लूइड का जो नीडल्स का पूरा जो सेट होता है उसको कैन्यूला बोलते हैं, और वो पॉली मेडिक्योर टॉप में आता है वर्ल्ड वाइड। 10% का वर्ल्ड मार्केट शेयर है पॉली मेडिक्योर का। भारत का सबसे पहला इंडिजीनियस कंपनी है जिसने डायलाइजर मैन्युफैक्चर किया है। डायलिसिस होता है, उसका जो मशीन बनता है वो पॉली मेडिक्योर ने सबसे पहले भारत में बनाया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डिवाइसेस करते हैं, 60% के ऊपर एक्सपोर्ट्स है, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से एक्सपोर्ट 100% से ग्रो हो रहे हैं पिछले क्वार्टर में, दमदार स्कोप है पॉली मेडिक्योर पे। 160 से ज्यादा पेटेंट होने बाकी है, 300 से ज्यादा पेटेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और 2 से 2.5% मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो सकता है। पॉली मेडिक्योर सही मायनों में सुरक्षा देने वाली कंपनी, इसको खरीदना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए 902। चलिए, सिद्धार्थ जी की तरफ से दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक पॉली मेडिक्योर, और 12 महीने यानी कि साल भर के लिहाज से गोइंग फॉरवर्ड टारगेट 900 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुरक्षा भी और निवेश के जरिए अच्छी कमाई का भी भरोसा है पॉली मेडिक्योर में। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे हिमांशु जी के पास, और हिमांशु जी, क्रिसिल आपकी पहली पसंद रहा आज हमारे खास पेशकश में, बताइए दूसरी बेस्ट पिक आपकी बतौर सुरक्षा बंधन स्टॉक कौन सी होगी? जी नेहा जी, तो देखिए अमूमन मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स काफी देता हूं, लेकिन इस शो में मैंने चुने हैं कॉल्स जो कि पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए है, पोर्टफोलियो के लिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो एक लार्ज कैप स्टॉक है, इंडिया में रियल एस्टेट का दिग्गज DLF। नेहा जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया में रियल एस्टेट की साइकिल है वो 10 साल के बाद पिकअप होती हुई नजर आई है, और DLF उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो कि इससे से बड़ा बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आ सकता है। 75 साल पुरानी ये कंपनी है, लगभग 330 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया अब तक ये डेवलप कर चुकी है। करंटली 35 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी वैल्यू लगभग 47,000 करोड़ है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लैंड एक्विजिशन से लेकर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, सारे के सारा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। रिटेल, कमर्शियल, रेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चार्ट्स पर जिस तरह का सेटअप है नेहा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मुझे काफी पसंद है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स काफी पॉजिटिव लगता है, और DLF में मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 1 साल के लिए खरीदारी की जाए तो करंट लेवल्स लगभग 370 रुपए के आसपास हैं। 6 से 8 महीने के लिए पहला एक टारगेट है 480 से 500 रुपए का, और 1 साल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 620
से 650 रुपए तक के भी टारगेट्स डीएलएफ में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आज दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक है जो कि जबरदस्त तेजी दिखाने के लिए तैयार है। स्पेस में है भरोसा और डीएलएफ है हिमांशु जी की पसंद। 6 महीने रखे, साल भर रखे, रिटर्न दमदार ही मिलेंगे और सुरक्षा उसके साथ एडेड बेनिफिट डेफिनेटली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुमित जी हमारे पास साथ भी हैं। सुमित जी, आपने एक सुपरहिट सुरक्षा बंधन तो एलएनटी में दिया, दूसरी पसंद कौन सी है? मेरी दूसरी पसंद है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 1 महीने में हमने देखा है स्टॉक ने एक साइडवेज ट्रेंड दिखाया है और ये 200 डीएमए के इर्द गिर्द कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे रेंज बाउंड में ये ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर मेरे को लग रहा है कि आने वाले 6+ महीनों के लिए खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे भी खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी 8-10 रुपए का अगर डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे इसके अंदर खरीदारी करें। 210 रुपए और 215 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 210 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। अब ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही ये यहाँ से इमीडिएटली कुछ दिनों में 235 का लेवल तोड़ेगा तो 250 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, जो कि इसका मीडियम टर्म का टारगेट होगा। 250 का लेवल टूटने के बाद लॉन्ग टर्म में इसमें 270 रुपए तक के लेवल हमें टाटा पावर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो दूसरा पिक मेरी तरफ से टाटा पावर होगा। 210 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 250 रुपया, 270 रुपया, ये 2 लेवल ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, टाटा पावर आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि सुरक्षा बंधन, ये हमारे खास स्पेशल शो में हम आपके लिए 7 गेस्ट, आपके पसंदीदा गेस्ट से 14 बेहतरीन पिक्स लेकर आएंगे। हमने अपना वादा निभाया है, लेकिन इससे पहले कि हम रैप अप करें, फटाफट हमारे जो 7 गेस्ट हैं उन्होंने आपके लिए जो पिक्स दी हैं उसका एक क्विक रिकैप रख देते। तो सिबी भौमिक जी, पिरामिड एंटरप्राइजेज, यहाँ पर मैम ने भरोसा दिखाया है 1845 का स्टॉप लॉस लगाना है। गोइंग फॉरवर्ड पहला टारगेट 1950 का और अगला पड़ाव 1970 का दिख रहा है। और केपीआईटी टेक, यहां पर भी लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। बात करते हैं राकेश बंसल जी के सुरक्षा बंधन स्टॉक्स की। सर का पहला भरोसा कमिंस में था, खरीदारी की रिकमेंडेशन, और दूसरा विनायल इंडिया। इन दोनों में ही खरीद की रिकमेंडेशन है। पहले में 1500 का टारगेट और दूसरे में 500 का टारगेट आने वाले समय में दिख जाएगा। अविनाश गुराक्षकर जी की तरफ से यूनाइटेड फॉस्फोरस और गैब्रियल इंडिया, यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आई है। 1 से 1.25 साल दोनों स्टॉक को आपको इतना समय देना पड़ेगा। यूपीएल में 900 का टारगेट और गैब्रियल इंडिया में 204 तक का लेवल आपको आने वाले महीनों में, साल भर में देखने को मिल जाएगा। अब जैन साहब की बात करते हैं। इनकी तरफ से 2 धमाकेदार सुरक्षा बंधन पिक्स निकल कर आई है। पहली दिग्गज एचडीएफसी बैंक, इसमें 6 से 9 महीने के लिहाज से 1670 और इवेंचुअली 1720 तक का टारगेट दिख रहा है। और सिमिलरली जीएसएफसी में भी आपको 6 से 9 महीना देना होगा और यहाँ पर भी दमदार कमाई का पूरा भरोसा 190 के टारगेट के साथ बनता दिख रहा है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ सिडानी जी की 2 सुरक्षा बंधन पिक्स की। परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईटी स्पेस पे जताया है भरोसा, खरीदारी की रिकमेंडेशन, साल भर का समय देना है और आपको 4290 तक का टारगेट यहां दिखेगा। वहीं पॉली मेडिक्योर, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। रखिए जरूर, सुरक्षा भी प्रदान करेगा और रिटर्न दमदार मिलेंगे। हिमांशु की तरफ से आज क्रिसिल और डीएलएफ, ये 2 पिक्स आज हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से निकल कर आई हैं। 6 महीने के लिहाज से बेहतरीन रिटर्न, 6 महीने क्या साल भर भी रखेंगे तो अच्छी कमाई का वादा दोनों ही स्टॉक्स में निकल कर आया है। एंड सुमित बगड़िया जी की तरफ से आज एलएनटी और टाटा पावर, इन 2 बेहतरीन स्टॉक्स में आई है कमाई की रिकमेंडेशन। 2200 का लंबी अवधि का टारगेट एलएनटी में, तो टाटा पावर में मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से 250 और 270 का इवेंचुअल टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही। सिमी जी, राकेश जी, अविनाश सर, संदीप जैन साहब, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी और सुमित बगड़िया जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला और इतने बेहतरीन दिन पर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि किस प्रकार से वो अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित भी रख सकते हैं और इसमें बेहतरीन कमाई भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।